ओम श्री साई चित्रावती तटपुट्टपर्ति विहारिणे नमः। पवित्र चित्रावती नदी के किनारे पुट्टपर्ती गांव में वास करने वाले भगवान श्री सत्य साई को हम नमस्कार करते हैं। जिस चित्रावती नदी के तट पर पुट्टपर्ती गांव बसा है, उस चित्रावती का उद्भव मैसूर की नंदी नामक पहाड़ से हुआ है। पहाड़ का आकार नंदी जैसा होने के कारण उसे नंदी हिल या नंदी पहाड़ भी कहा जाता है। इस प्रकार श्री सत्य साई बाबा जी ने चित्रावती नदी के तट के पास पुट्टपर्ती में जन्म लिया। उन्होंने अपने बचपन में इस नदी के तट पर अपने साथियों के साथ खेल कूद का भरपूर आनंद लिया और बहुत अद्भुत और आश्चर्यचकित करने वाले चमत्कार भी किए। प्रशांति निलयम की स्थापना होने से पहले स्वामी हर दिन अपने भक्तों के साथ चित्रावती के तट पर जाते थे। यहाँ रेत पर बैठकर अनेक भजन गाते थे और भक्तों को उपदेश भी दिया करते थे। अनेक चमत्कार भी उन्होंने इसी तट पर किए हैं। स्वामी यहाँ के रेत में हाथ डालकर पुरानी मूर्तियां सृजित करते थे। उसी प्रकार विविध रत्न, शंख, यंत्र और भगवत गीता की पुस्तक सृजित करके भक्तों को प्रेम स्वरूप देते थे। देर तक रेत में बैठने के बाद जब भक्तों को, विशेषतः छोटे बच्चों को भूख लगती थी, तब चित्रावती की रेत में हाथ डालकर चाशनी से भरा हुआ गर्मा गर्म मैसूर पाक, लड्डू और भाप निकलते हुए गर्मा गर्म वड़े सृजित करके देते थे। रेत से सृजित करने के बावजूद भी इन पदार्थों में रेत का एक भी कण नहीं लगा होता था। एक बार स्वामी ने वैकुंठ एकादशी के दिन चित्रावती नदी के रेत में चांदी की कटोरी में अमृत सृजित करके भक्तों को दिया और उन सब में वितरित किया। उन दिनों स्वामी पुराने मंदिर में रहते थे। वर्षा का मौसम था। जोरदार वर्षा शुरू हुई। बरसात कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। लगातार तेज वर्षा के कारण चित्रावती नदी का पानी बढ़ता जा रहा था। भारी बाढ़ गांव की ओर बहने लग रही थी। नदी के प्रवाह ने उग्र रूप धारण किया। नदी के पानी ने गांव में प्रवेश करना शुरू किया। पानी का प्रवाह मंदिर की ओर तेजी से बढ़ने लगा। यमुना को जिस प्रकार श्री कृष्ण के चरणों के दर्शन करने की इच्छा थी, ठीक उसी प्रकार चित्रावती नदी का पानी साई कृष्ण के चरणों के दर्शन करने हेतु दौड़ने लगी। शीघ्र ही साई कृष्ण बाहर आए और अपने चरण कमलों से चित्रावती के पानी को स्पर्श करके उसे आदेश दिया, बस और आगे मत बढ़ो, पीछे हट जाओ। यह आदेश सुनकर प्रभु साई के चरण स्पर्श से पावन हुई चित्रावती शांत हो गई और बाढ़ का पानी शीघ्र उतर गया। इस तरह चित्रावती नदी किनारे उद्भव यह परम पवित्र वैकुंठ धाम पुट्टपर्ती पावन हो गई। मां ईश्वरम्मा को दिए गए वचन के कारण पुट्टपर्ती स्वामी का स्थायी निवास हो गया और आज दुनिया भर में प्रशांति निलयम के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो ये इस नाम की महिमा है। आइए हम इस नाम का जाप भाव और भक्ति के साथ करें। जय साई राम।